मैं डॉक्टर पी.एल. पटेल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। यहाँ पर टी.एच. ग्रीन और उसके विचारों के संबंध में बात करूँगा मैं। टी.एच. ग्रीन का जन्म 7 अप्रैल 1836 ईस्वी में इंग्लैंड के यॉर्कशायर में बर्किन स्थान पर हुआ था। उसके पिता चर्च ऑफ इंग्लैंड के पादरी थे। सन 1878 ईस्वी में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नैतिक दर्शन के प्रोफेसर बने। शिक्षा के साथ ही साथ उनकी रुचि राजनीति में भी रही और वे ब्रिटेन के लिबरल पार्टी के सदस्य भी थे। राजनीतिक रुचि के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी रुचि ली और उन्होंने लोगों की शराब की आदत छुड़वाने के लिए 1875 में ऑक्सफोर्ड में एक कॉफ़ी हाउस भी खोला था। तो इस प्रकार राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्य करते हुए 46 वर्ष की उम्र में 1882 में इनकी मृत्यु हुई। ग्रीन के विचारों को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भाग है राज्य एवं शासन संबंधी विचार, दूसरा है स्वतंत्रता संबंधी विचार और तीसरा राज्य दर्शन को ग्रीन की देन। तो इस भाग में हम लोग राज्य एवं शासन संबंधी विचार को जानते हैं। राज्य एवं शासन संबंधी विचारों में पहला है राज्य की प्रकृति संबंधी विचार। राज्य की प्रकृति के संबंध में ग्रीन राज्य को एक कृत्रिम समुदाय नहीं मानता और कहता है कि राज्य का जन्म तो मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ है। इस संबंध में वारकर ने लिखा भी है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए कुछ अधिकारों का होना आवश्यक है और अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क चेतन अवस्था में होता है और चेतना अपना विकास करना चाहती है। विकास करने के लिए हमको स्वतंत्रता की ज़रूरत पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमको अधिकारों की आवश्यकता होती है और इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। अर्थात व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है राज्य। दूसरा है राज्य का निर्माण। रूसो की तरह ग्रीन ने भी स्वीकार किया इस बात को कि व्यक्ति की 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहला है सद इच्छा और दूसरा है यथार्थपूर्ण इच्छा। व्यक्ति के ये सद इच्छा नैतिक इच्छा है और सभी व्यक्तियों में ये नैतिक इच्छा पाई जाती है। समाज के सभी व्यक्तियों की इसी नैतिक इच्छा के योग से राज्य का निर्माण होता है। और तीसरा है संप्रभुता संबंधी विचार। ग्रीन ने संप्रभुता के संबंध में असीमित संप्रभुता का समर्थन नहीं किया बल्कि सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। अन्य आदर्शवादियों की भांति ग्रीन भी राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, लेकिन ईश्वर के तुल्य और राज्य की सत्ता असीमित होती है इस बात को नहीं मानता। अर्थात ग्रीन राज्य की संप्रभुता में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता है। पहला है नागरिक का सविनय अवज्ञा का अधिकार, दूसरा समाज में अन्य समुदायों का अस्तित्व और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस प्रकार राज्य की संप्रभुता को, किसी भी राज्य की संप्रभुता को ये 3 तत्व नियंत्रित करते हैं। राज्य की संप्रभुता सीमित अवस्था में उपयोग की जा सकती है, असीमित अवस्था में नहीं। चौथा है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ग्रीन की यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्यक्ति राज्य की इच्छा का पालन क्यों करता है? क्योंकि उसमें व्यक्ति का विकास निहित होता है। अर्थात व्यक्ति अपनी इच्छा से ही, अंतरात्मा से ही राज्य के आदेश का पालन करता है। भय के आधार पर नहीं करता या बल प्रयोग के भय से राज्य के किसी इच्छा का पालन नहीं करता। और व्यक्ति केवल अपनी इच्छा से राज्य के आदेश का पालन क्यों करता है? इसका कारण यह है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है कि वह सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। अर्थात राज्य व्यक्तियों के सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कोई भी निरंकुश शासक पशु बल के आधार पर बहुसंख्यक प्रजा से आदेशों का पालन नहीं करवा सकती है। राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है, ये विचार ग्रीन का है और इसका तात्पर्य यह है कि वह राज्य में विभिन्न प्रकार के समुदायों में समन्वय स्थापित करने के लिए सर्वोच्च समुदाय का काम करता है और उन सर्वोच्च समुदाय होने के नाते उनकी रक्षा भी करता है। 5वां है सविनय अवज्ञा का अधिकार। ग्रीन हीगल के इस विचार को नहीं मानता कि लोगों को अपनी आंख बंद करके राजा या राज्य जो कहता है उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए।
अर्थात ग्रीन राज्य को एक आदर्श संस्था मानता है लेकिन साध्य नहीं मानता। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम कल्याण करना है और राज्य अपने इस अधिकतम कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त अगर नहीं कर पाता है तो राज्य के सदस्य यानी व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। और छठवां है राज्य के कार्यों का सिद्धांत। ग्रीन के अनुसार राज्य को अपने कार्यों को लागू करते समय निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है नैतिक कार्य, अर्थात व्यक्ति की नैतिकता का विकास होना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य को कार्य करना चाहिए। दूसरा है राज्य के कार्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं और इन दोनों कार्यों के आधार पर व्यक्ति के नैतिक विकास किया जा सके ऐसा कार्य करना चाहिए। तीसरा है राज्य का विशिष्ट कार्य बाधाओं का निराकरण या निवारण। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य में व्यक्ति को करने योग्य कार्यों को संपन्न करने में जो बाधाएं उपस्थित होती हैं उन बाधाओं को दूर करने का काम राज्य का कार्य है। चौथा है राज्य के हस्तक्षेप की सीमा। इस संबंध में ग्रीन कहता है कि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु किसी भी सीमा तक जाकर राज्य को कार्य करना चाहिए। और पांचवा है उन्होंने राज्य के कार्यों की भी कुछ सूची प्रस्तुत की है जिसे हम पांचवा में लेते हैं। पांचवा है राज्य के कार्यों की सूची, यानी राज्य को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। ये 5 हैं मुख्य रूप से। पहला है शिक्षा की वृद्धि, दूसरा है मद्य निषेध, तीसरा संपत्ति संबंधी कार्य। संपत्ति संबंधी कार्य का तात्पर्य यह है कि भूमि स्वामी की प्रथा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए कि कितनी भूमि किसके पास होगी, लेकिन वो अमीरी गरीबी को भी स्वीकार करता है, यानी संपत्ति के असमान वितरण को राज्य में स्वीकार करता है। और द है चौथा युद्ध का विरोध। ग्रीन युद्ध को आवश्यक नहीं मानता। और पांचवा है अन्य सुधारात्मक कार्य जैसे चिकित्सालय खोलना, स्कूल खोलना और इस प्रकार व्यक्ति के कल्याण से संबंधित अन्य संस्थाएं खोलना और उनको संचालित करना। सातवां है युद्ध संबंधी विचार। युद्ध के संबंध में ग्रीन के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रीन का कहना है कि युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है, यानी जो पूर्ण राज्य है वो युद्ध की इच्छा नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि युद्ध कभी किसी राज्य का विशुद्ध अधिकार नहीं हो सकता और युद्ध उसी समय आवश्यक होता है राज्य के लिए जब किसी दूसरे राज्य के द्वारा लोगों के अधिकारों का हनन किया जाए। तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किसी राज्य को दूसरे राज्य से युद्ध करने की आवश्यकता है। सामान्य परिस्थितियों में साम्राज्यवादी नीतियों के तहत कोई राज्य अगर किसी दूसरे राज्य से युद्ध करता है तो इस युद्ध से किसी भी राज्य को हानि होती है, लाभ नहीं होता। ये ग्रीन का विचार है। और आठवां है अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व बंधुत्व का समर्थक, अर्थात शांति और विश्व बंधुत्व ये दोनों चीज़ों का समर्थक होने के कारण ग्रीन राष्ट्रवाद का विरोध भी करता है और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन करता है और विश्व बंधुत्व का समर्थन करता है। उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा था और उसने एक विश्व राज्य की कल्पना भी की थी जो बाद में अनेक अन्य विचारकों के द्वारा भी स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार टी.एच. ग्रीन के राज्य एवं शासन संबंधी विचार यहीं पूरा होते हैं।